उनके बीच से एक प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। एक ऐसा ज्योतिर्लिंग जिसका न कोई आरंभ दिख रहा था न कोई अंत। आकाश और पाताल से भी परे। वो ज्योतिर्लिंग निराकार शिव का पहला साकार संकेत था। एक मौन उत्तर था। वो जैसे कह रहा था कि ब्रह्मांड की शक्ति किसी एक की श्रेष्ठता से परे है, वो अनंत है। हाँ, और ब्रह्मा जी हंस बनकर उसके ऊपरी छोर को खोजने निकले और विष्णु जी वराह रूप में निचले छोर को। और अरबों वर्षों तक यात्रा करने के बाद भी वे असफल रहे। उन्होंने स्वीकार किया कि यह शक्ति उनकी समझ से परे है। यहाँ तक की कथा तो बहुत प्रचलित है, पर असली रहस्य इसके बाद शुरू होता है। जब उन्होंने हार मान ली, तब उस अनंत ज्योतिर्लिंग से ये 5 मुख कैसे प्रकट हुए, ये अपने आप में एक गहरा दर्शन है। हमारे स्रोत बताते हैं कि जब ब्रह्मा और विष्णु ने उस अनंत शक्ति के सामने समर्पण किया, तब शिव ने अपना वास्तविक स्वरूप प्रकट किया। उस ज्योति से 5 अलग अलग दिशाओं में 5 दिव्य किरणें निकलीं। सिर्फ रोशनी नहीं थी वो। नहीं, ये सिर्फ रोशनी नहीं थी, ये ब्रह्मांड को चलाने वाली 5 मूल ऊर्जाएं थीं। क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कंसीलमेंट और रेवलेशन। इन्हीं 5 शक्तियों ने 5 मुखों का रूप लिया। शिव ने उन्हें समझाया कि ब्रह्मांड का संतुलन तभी संभव है जब ये 5 फंक्शन एक साथ काम करें। ये तो बहुत ही गहरा है। यानी ये 5 चेहरे एक ही सिस्टम के 5 अलग अलग विभाग हैं? हाँ, बिल्कुल। चलिए इन विभागों को, इन मुखों को एक एक करके समझते हैं। पहला मुख जो पश्चिम दिशा की ओर है, सद्योजात। इसका नाम ही बड़ा अनोखा है। सद्योजात का शाब्दिक अर्थ है जिसका जन्म अभी अभी हुआ हो। यह मोक्ष सृष्टि के रचनात्मक ऊर्जा यानी क्रिएशन का प्रतीक है। ब्रह्मा जी जिस शक्ति से सृजन करते हैं उसका मूल स्रोत यही ऊर्जा है। हर नई शुरुआत का प्रतीक। हाँ, हर नए विचार, हर जन्म का प्रतीक। इसका आध्यात्मिक संदेश है कि हर आरंभ को पवित्रता और मासूमियत से करना चाहिए, ठीक एक नवजात शिशु की तरह। बहुत सुंदर। तो अगर सद्योजात सृष्टि का आरंभ है, तो दूसरा मुख वामदेव जो उत्तर दिशा की ओर है, वो क्या करता है? कहा जाता है कि इसमें विष्णु तत्व की प्रधानता है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। अगर सद्योजात क्रिएशन है तो वामदेव प्रेजर्वेशन है। ये मुख प्रेम, करुणा, सौंदर्य और पालन पोषण की ऊर्जा का प्रतीक है। ये वो शक्ति है जो संसार में सौम्यता और स्थिरता लाती है, रिश्तों को जोड़ती है और कला को जन्म देती है। अच्छा। इसका संदेश है जिसकी रचना हुई है उसकी रक्षा और पोषण करो। यही विष्णु का मूल कार्य भी है। तो एक ऊर्जा बनाती है, दूसरी उसे संभालती है। ये एक बहुत ही सामंजस्यपूर्ण, एक हार्मोनियस सिस्टम लगता है।